अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बात का गलगला और दौर दौरा है, और जब इस बात को मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जाने लगा और वो भी लोग इसको डिस्कस करने लगे जो व्हाट्सएप के ऊपर आई हुई इंफॉर्मेशन और हदायत से एक लफ्ज़ भी दाएं या बाएं होना बमिसले कुफर समझते हैं, उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया। तो हम जैसे लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये डिस्कशन करवाना कौन चाह रहा है। बात ये कही जा रही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, और एक बहुत बड़ी हस्ती जो हैं उनके ससुर साहब जो हैं उन्होंने इन नवाज शरीफ साहब को कुछ पैगाम दिए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर शहबाज शरीफ की लाहौर में कोई मुलाकात हुई है, और यूं ये कहानी जो है वो बातों से जोड़ी जा रही है। इसके ऊपर सबसे बड़ा और ज़बरदस्त बयान जो है वो हमारे मुहिब्बी और हमारी जान जनाब मतीउल्लाह जान का आया कि कुछ कुव्वतें जो हैं वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करके, कोई मुआहदा करके वापस आना चाह रहे हैं, और यूं ये पाकिस्तान की अवाम को वो बावर करा रहे हैं कि हमारी मर्जी मंशा और इशारे के बगैर मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी या गैर सियासी तब्दीली जो है उसका ज़हूर मुमकिन नहीं है। और नवाज शरीफ साहब सूरत हाल क्या है, पीटीआई कह रही है, पीटीआई ने कुछ वहाँ पे पाले हुए हैं, उनमें से एक साहब जो एक या दो साहिबान जो हैं वो मुख्तलिफ अदारों को ख़त लिखते रहते हैं। ये वही नस्ल है जो कुलसूम नवाज शरीफ की बीमारी को जानने या जांचने के लिए मोबाइल फ़ोन ले के उनके हॉस्पिटल के कमरे में घुस गए थे, और पता नहीं फिर उन्होंने नतीजा क्या निकाला था उस वीडियो से। वो जो वीडियो बनाई थी उन्होंने वहाँ पे, उससे उन्होंने क्या नतीजा निकाला था ये तो उन्होंने कौम को नहीं बताया, लेकिन बहरहाल वो घुसे थे। जब से नवाज शरीफ वहाँ पे गए हैं उन्होंने ये दस्तूर बनाया हुआ है कि वो घर बैठे रहते हैं। अमरीकी हुकूमत के वजीफे पे पलने वाले ये हरामखोर जो हैं ये रोज़ाना उठते हैं, एक आध लेटर किसी न किसी महकमे को लिख देते हैं। खारजा को लिखा, दाखिला महकमा दाखिला वहाँ पे पाकिस्तानी नयाद ही शायद उसके एक हेड थे, या एशियाई नयाद कह लें, इंडियन थे या पाकिस्तानी थे, उनको लिखना शुरू किया। उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी की तो उसके ऊपर शोर मचा दिया, ये देखे नवाज शरीफ जो है वो डिपोर्ट होने लगा है। फिर उन्होंने वहाँ की अदलिया को और अदालती जजों को भी कोई खत वत लिखे जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी काफ़ी ज़्यादा छितरौल हुई, और अदालत ने बाकायदा उन्हें वार्निंग दी कि अगर तू इस तरह लिखा तो तेरा वजीफा बंद कर देना, बरतानवी गवर्नमेंट है तो लैके हराम खोरा इतने खा रहे हैं। ठीक है, आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि ये लोधी जैसे जो है ये इस बुनियाद पे वहां पे सियासी बना लिए हुए हैं कि मैं पीटीआई का हामी हूं और मुझे पीटीआई के मुखालफिन से जान का खतरा है। अंदाजा करें यार, जिन्होंने पूरे मुल्क के सहाफ़ी उठवा लिए और एफआईए को इतना मिसयूज किया कि अदालत को मुदाखलत करना पड़ गई, वो वहां पे कहते पाए जा रहे हैं कि हमारी जान को उनसे खतरा है। यानी इनके बकौल, अगर ये लोधी वगैरह का केस ले लिया जाए, इनके बकौल हुकूमत उनको जान की अमान और सलामती फराहम करने में नाकाम हो गई है। वो हुकूमत जो पाकिस्तान की 73 साल 74 साल तारीख की कामयाब तरीन हुकूमत है, वो इनको जान की अमान फराहम करने में नाकाम हो गई हुई है। खैर, फ्रॉडिये जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से फ्रॉड करते हैं, तो वो साहब जो हैं वो मुख्तलिफ लेटर्स लिखते रहते हैं। एक लेटर उन्होंने ताज़ा तरीन भी लिखा है, उनका ख्याल है कि उनके लेटर की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ की बल्कि उनके साहबजादों ने जो दरख्वास्त दी हुई है कि हमारे वालिद साहब को हमारे पास रहने की इजाज़त दी जाए, वो मुस्तरद हो जाएगी हाई कोर्ट में से, लंदन हाई कोर्ट में से, और इस बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब को वापस आना ही आना है। ये उनका आर्गूमेंट है। अगर थोड़ा सा भी बंदा तासुब की ऐनक निकाल के देखे, मैं याद दहात नहीं करवाता चलूँ कि 2008 के अंदर बरतानवी हुकूमत ने जो स्कीम दी थी उसके तहत बहुत सारे लोग गए थे बरतानिया में तालीम के नाम के ऊपर। उन्होंने अपनी फैमिलीज तक वापस बुलवा ली हुई हैं, उनके केसेस अभी तक अदालतों में पेंडिंग है और वो वहाँ पे रही जा रहे हैं। आहो, और करने वो तालीम हासिल गए थे, जाके उन्होंने वहाँ पे पनाह अप्लाई कर दी, तो फिर नतीजे के तौर पे वो 30,000 के करीब अफराद हैं वो वहाँ पे रही जा रहे हैं। और नवाज शरीफ जिसके 2 साहबजादगान वहाँ के शहरी हैं और उनके कारोबार हैं वहाँ पे, और वो हर साल जो है
वो लाखों पाउंड का टैक्स पे करते हैं, उनको बरतानवी हुकूमत डिपोर्ट करने लगी है। मैं इनकी अकल के ऊपर कुर्बान जाऊं, हाय हाय हाय। ठीक है, ये उनका आर्गूमेंट है। जबकि PMLN का आर्गूमेंट जो है वो मैं बयान कर चुका हूं कि जनाब उनका कहना है कि जनाब वो तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो कम से कम अगले जिसे कहना चाहिए 8 से 9 साल लटकाया जा सकता है अगर वो वहां पे रहना चाहे। अदालतों का प्रोसीजर वहां पे इतना लंबा होता है या इतना वक्त देता है। अब आ जाते हैं इस तरफ कि अगर इनके दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो मुज़ाकरात या हुए हैं या कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसके नतीजे में सादा सी बात है, कल वो बिल पेश होने लगा है जिस बिल के तहत जो है वो अपना जो हमने IMF के साथ मुज़ाकरात किए हैं, IMF के साथ जो उसकी शर्तें जो हमने मानी हैं, जो 360 अरब रुपए का बराह रास्त टैक्स लगाया है और 350 अरब रुपए का बिल वास्ता टैक्स लगाया है, यूं 7 यानी सब्सिडीज विड्रॉ की हैं, यूं अवाम को 710 रुपए इजाफी ठुकने हैं। वो IMF कहता है जी उसकी अप्रूवल आप अपने पार्लियामेंट से लेंगे। और आपको जैसा कि मालूम है कि पार्लियामेंट के अरकान जो हैं वो आजकल उनमें से कुछ आजकल इमरान खान साहब के कहने सुनने में नहीं है, इत्तेहादी तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक उन इत्तेहादियों को अपने मलजा और मावा की तरफ से फोन ना आ जाए, कॉल ना आ जाए, कॉल उर्दू वाला कॉल नहीं, अंग्रेजी वाला कॉल ना आ जाए, तो वो कतन इस हुकूमत को वोट नहीं देते। तो जो नवाज शरीफ साहब को कुव्वतें वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ हमारे साथ मुआहदे के नतीजे में, वो करम फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, आज और कल के दिन वो न्यूट्रल हो जाएं। तो जनाब जब वो फाइनेंस बिल जो के तौर पे जो पेश किया जा रहा है, जिसको हम मिनी बजट हुकूमत ने खुद नाम दे के ओखली के अंदर से डाया है, क्योंकि उसका ख्याल है कि जनाब जो हमें लाए हैं वो अप्रूव भी करवाएंगे, और अगर वो वाकई दावेदार हैं कि उन्होंने हाथ उठा लिया तो फिर हाथ उठा लें, जी हाथ उठा लें। और जब ये फाइनेंस बिल डिसअप्रूव हो जाएगा या पास नहीं हो सकेगा, कैसर की तमाम तर 2 नंबरियों के बावजूद जब वो पास नहीं हो सकेगा, तो हुकूमत खुद ब खुद अपना जवाब, आईनी और कानूनी जवाब खो बैठेगी। और चूंकि हुकूमत ने खुद ये बिल पेश लेके जाना है, तो लिहाजा अक्सरियत भी हुकूमत को साबित करनी है। 51% हुकूमत को वहां पे उसकी हाजिरी यकीनी बनानी है। तो ये बात अगले 24 घंटों में तय हो जाएगी। पिछले मंडे को मैंने व्लॉग किया था इसके ऊपर, और मैंने कहा था कि अगले 2 दिनों में, मंडे को मेरे ख्याल अपीयर हुआ था हमारा व्लॉग, कि अगले 2 दिनों में ये फैसला हो जाएगा। लेकिन कौमी असम्बली के इजलास से पहले जो काबीना का इजलास हुआ, उसके अंदर हुकूमत दौड़ लगा गई, बल्कि दुड़की लगा गई, और उन्होंने कहा कि जी हम ये वाला बिल पेश नहीं करेंगे। उसके साथ वो भी था जिसके तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं उनको जो थी वो अनलिमिटेड अख्तियारात देने थे। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर अगर ये चाहे कि अब्बा जी कारवेले बैठे होते हैं और उनको मैं ला के यहाँ पे बिठा दूं, तो वो बिठा सकेगा और उसको कोई नहीं पूछ सकेगा। और ये वो समझे कि निकी बाजी जो है वो बड़ी परेशान बैठी रहती है घर में, अपने मियाँ जो है उसको मुंह नहीं लगाते, तो उसको भी मैं गवर्नर स्टेट बैंक में ले आया करूं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ का गवर्नर जो होगा वो उस बोर्ड के सामने जवाब दे होगा। नए कानून की बात कर रहा हूं, जो बोर्ड वो खुद कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो वो उस बोर्ड के अंदर अपनी निकी को भी ले आए, अपनी वड्डी को भी ले आए, अपने बाप को भी ले आए, अपनी माँ को भी ला के बिठा दे, उसको पाकिस्तान के अंदर कोई ताकत नहीं पूछ सकती। कई निकियां तैयारी करके बैठी हुई मेकअप शेकअप करके हैं आहो। तो वो जनाब वो वाला कानून जो है उसका अप्रूवल देना था काबीना ने, जिसके बाद उसका गजट नोटिफिकेशन होगा और यूं वो पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बन जाएगा। काबीना ने साथ में वो भी ड्रॉप कर दिया। उसके ड्रॉप होने का मसला ये है या ये था कि बुनियादी तौर के ऊपर जो उनको लेके आए थे और जो नवाज शरीफ के साथ इस वक्त मुआहदे के मुतमन्नी होने के दावेदार हैं, जाहिर है उन्होंने कहा साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे, तो मेरी एक्सटेंशन नवंबर से खत्म होनी है तो तू भी बैठा रहो। तो 1 साल की एक्सटेंशन गवर्नर स्टेट बैंक के लिए हुकूमत को कह दिया गया है। और हुकूमत की क्या मजाल है कि फाइनेंशियल मामलात के अंदर वो इंटरफेयर करे। फाइनेंस के मामलात को चलाने वाले तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट ने दिए हैं, पाक फौज ने दिए हैं, उनके भतीजे भांजे नॉमिनेटेड ब्लू आइड उनके फ्रंट मैन, उनकी इन्वेस्टमेंटिंग करने वाले सब ने आके जो है यहाँ पे हाथ सीधे किए हैं।
लेकिन फाइनेंस का मामला किसी से संभला नहीं है, क्योंकि बुनियादी फर्क नीयत का था। और वो तमाम के तमाम लोग जो थे वो दिहाड़ियां लगाने आए थे, जिनको जो कि भारतीय कंपनियों में आला ओहदेदार थे, हफीज शेख की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनके साथ जॉइंट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप थी। तो खैर ये अपनी जगह के ऊपर रहे, लेकिन अगर वो इस मंसूबे का हिस्सा नहीं है तो वो इसको होने दे, नंबर 1। नंबर 2, आज जो बाकायदा समाअत होने वाली है फॉरेन फंडिंग अकाउंट की, उसको रास्ता दे दिया जाए, उसको चलने दिया जाए। फॉरेन फंडिंग केस जो है ओपन एंड शट केस है, ठीक है। इमरान खान साहब ने अपने दस्तखतों से जो डॉक्यूमेंट जमा करवाया है वो जाली है, और उस जाली डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर उनकी पीटीआई बैन होती है। तो अगर वो लोग उसकी हिफाजत में नहीं हैं और कहते हैं कि हमने हाथ उठा लिया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना काम करने दें, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अगले 15 दिन के अंदर मामला निपटा देगा। बात ये नहीं है, बात ये है, मतीउल्लाह जान ने जो बात कही है वही दुरुस्त है, और वो ये है कि जनाब जो है वो ये है कि जनाब तासुर ये देना मकसूद है कि जो कुछ हो रहा है असी करवा रहे हैं, साड़ी अप्रूवल नाल हो रहा है, भले खुद को ज़रूरत हो। मतलब कि मैंने आज से कुछ 2 साल पहले जब ये बात कही है कि एनआरओ की कही थी, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी बड़ी पात लगाई थी। मैंने कहा एनआरओ की नवाज शरीफ को ज़रूरत नहीं है, दूसरों को ज़रूरत है। असल में क्रेडिबिलिटी ये है, या असल में मसला ये है कि मसला क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है। और क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस इसलिए है कि जो वादा जो था या जो वादे जो थे वो अडयाला जेल को रात को खुलवा के जाके नवाज शरीफ से मुलाकात करके किए गए थे, पहले वो तोड़े गए। फिर कोर्ट लखपत गया कोई, और उसने जाके फिर पर्सनल मुलाकात की, और उस पर्सनल मुलाकात के बाद इतनी खौफनाक रिएक्शन दिया उनको कि मियां नवाज शरीफ की साहबजादी को उनके सामने बुला के गिरफ्तार किया गया, ठीक है। ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पे मुआहदे तोड़े गए। तो अब क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गया। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्यों हुआ है? क्रेडिबिलिटी क्राइसिस ये हुआ है कि जो कहानियां हमने खुद घड़ के लोगों को मीडिया के जरिए और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के जरिए फीड की थी, वो कहानियां झूठ थी, गलत थी, बुग़्ज़ थी, और अगर मुझे कहने की इजाज़त दीजिए तो गुनाह थी, ठीक है। इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो इन इल्ज़ामात के ऊपर इसके बावजूद कि खुद घड़ी थी, हमने बिलीव कर लिया। आज के दिन भी व्हाट्सएप के ऊपर हदायत देने वाला जो है वो जिस तरह नवाज शरीफ के नाम से पहले को 10-12 गालियां बकता है और वो हदायत देने के बाद बकता है, इनकी मौजूदगी के अंदर तो ये बात नहीं हो सकती ना कि जनाब नवाज शरीफ के साथ कोई हो गया। क्योंकि अगर नवाज शरीफ के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई हो या कुछ हो गया हो तो नीचे तक तो कम्युनिकेशन हो गई हो ना कि जरा हाथ हल्का गाल है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वैसी ही गालियां बकी जाती हैं, मरियम नवाज शरीफ को वैसी ही गालियां दी जाती हैं। वो अलग बात है कि मरियम नवाज शरीफ को जब गालियां पड़ती हैं तो शहबाज शरीफ के सीने में ठंड पड़ती है, ठीक है। और वो कोई साहब बता रहे थे कि इस वक्त भी ARY पे बैठ के मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को गालियां देने वाला वो साफी नुमा शख्स जिसका मैं नाम भी लेना गवारा नहीं समझता, वो शहबाज शरीफ साहब के मुशावरती कमेटी में सबसे अगली सीट पे बैठता है। आज के दिन भी उसको बुला के शहबाज शरीफ कंसल्ट करता है, ठीक है। ये पता नहीं कैसा रिश्ता है यार बहन भाई का। मेरे भाई को कोई गाली दे तो मेरे खून के अंदर कोई थोड़ी सी गैरत तो होगी ना, जो उबलेगी, बॉयल करेगी, ठीक है। ये पता नहीं शहबाज शरीफ कितने लेवल का, मेरा मतलब है, गैरतमंद आदमी है कि ये भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट ना पहुंच सका और आज भी उस सहाफी को बुला के सज्जे पांव गोडे के साथ बिठाता है, ठीक है, और उससे पूछता है, ठीक है, ठीक हो गए, ठीक हो गए। तो नहीं, मतलब नाम नहीं लिया जा सकता। ये जिनका पिछले दिनों प्रोग्राम बंद हुआ है, ये मासूफ के मीडिया एडवाइजर रहे हैं ना यार, ठीक है। PTV के चेयरमैन इसने रखवाया और उसके बाद मीडिया एडवाइजर रखवाया, और उससे पहले और उसके बाद मतलब मुझे ये पॉलिटिक्स समझ नहीं आई यार। तो सीधी तरह बगावत करते, कहते हमारे भाइयों के सियासी रास्ते जुदा जुदा हैं, ठीक है ना। तो सीधी तरह ये ड्रामे क्या करता है, ये बेगैरती, सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बेशर्मी क्या करता है यार। तो जो नवाज शरीफ को और मरियम को नंगी गालियां बकता है, तो जाके उसके पांव चूमता है, जाके उसका माथा चूमता है। यार ये मुझे सियासत समझ नहीं आई। ये नून लीगी है, मुझे समझा सके ये सियासत कौन सी सियासत है यार।
और यार ये चौधरी परवेज लाई और शुजात हुसैन कजन्स हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इतने जुड़े होते हैं। और वो परवेज लाई भाईजान और शुजात हुसैन परवेज, ठीक है यार, ये शहबाज शरीफ ने सारा इक़्तिदार अपनी जिंदगी में अपने भाई की वजह से एंजॉय किया, और जो उसकी बेटियों को गालियां बके ये उसको साथ बैठा के उससे मशवरा करे कि हुन की कर रहा है, वो की सोच रहे हैं, वो की सोच रहे हैं। तो लिहाजा असल में मसला जो है वो PMLN से बाहर का नहीं है, अंदर का भी है। दूसरी तरफ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस भी है, लेकिन लात चूंकि ऊपर रखनी है, पांव चूंकि ऊपर रखना है, टांग चूंकि ऊपर रखनी है, पंजाबी का मुहावरा है, इसलिए इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि डील हो गई है, नवाज शरीफ आया के गया। कल एक साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यार कितनी सफाई के साथ उन्होंने सारे इश्यूज जो हैं वो साइडलाइन कर दिए हैं। इस वक्त कोई महंगाई का इशू डिस्कस कर रहा है, कश्मीर फरोशी का इशू डिस्कस कर रहा है, मुल्क की सॉवरेनिटी के सरेंडर होने का इशू डिस्कस हो रहा है, ठीक है, और अफगानिस्तान का इशू डिस्कस हो रहा है? नहीं ना, सारे इशू उन्होंने साइड पे करके आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। और हमारा ये फर्ज है कि ट्रक की उस बत्ती की निशानदेही करते रहे। मियां नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल के अंदर तो फिलहाल मार्च तक नहीं आ रहे, लेकिन क्या करें जनाब, पाकिस्तान के एक बहुत आगाह सहाफ़ी जो हैं अपने चिड़िया बरदार हजरत किबला नजम सेठी साहब, उन्होंने कह दिया जी कि पार्टी इज ओवर और किसी भी कॉल का इंतजार कीजिए, वो कॉल किसी भी वक्त आ सकती है अगले 2 माह के अंदर। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब अगले 2 माह के अंदर केसेस से बरी नहीं हो सकते। तो क्या वो जेल जाने के लिए वापस आएंगे? और जेल जाने के लिए अगर वो वापस आएंगे तो इतनी खे खाने की क्या जरूरत थी, ठीक है, इतनी लंबी खे खाने की क्या जरूरत थी? इसके ऊपर जो है वो मैं तो अपने आप को ख्वाजा साद रफीक से मुतफिक पाता हूँ कि उन्हें पाकिस्तान इन हालात के अंदर नहीं आना चाहिए। और कायदीन जो हैं वो जिला वतनी में बैठ के भी पार्टियों की क़ियादत, तहरीकों की क़ियादत किया करते हैं। बहरहाल ये इस वक्त जी मौजू सुखन एक ही है, पूरी कौम का एक है, यह बना दिया गया है। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया को इस पर लगाया है, तो ऐसी तैसी मेन स्ट्रीम मीडिया भी लग गया, इसका मतलब है कि वो भी यही चाह रहे हैं कि यही डिस्कस हो। और वो जो चाह रहे होते हैं वो कतन मुल्क और कौम के मुफाद के अंदर नहीं होता। पिछले 3 साल के अंदर तो हमने यही देखा है। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।